हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। दोस्तों, ये सिलेबस है कंप्यूटर का। 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें अपन ने कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पढ़ लिया, हार्डवेयर डिवाइस पढ़ ली, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया। आज अपन दोस्तों इसमें एमएस वर्ड कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, एमएस वर्ड से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कल अपन एमएस एक्सेल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी वो जरूर देखें और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एमएस वर्ड से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो लगभग सभी प्रकार के कार्य करने में परिपूर्ण है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो इस ऑफिस में अनेक प्रकार के छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका समावेश किया है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट है, ठीक है। ये चीजें दोस्तों इसमें शामिल हुई है। दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न एमएस वर्ड से संबंधित। एक ऐसी प्रक्रिया है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में प्रदर्शित करता है। बताइए कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते समय जब हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि ये एक फोटो है, ठीक है, तो दोस्तों आप एमएस वर्ड के अंदर उस पिक्चर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों एक लाइन से आपको यूं यूं चारों तरफ से खींची हुई दिखाई देगी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उससे आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला सीन होता है इसमें। तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको दोस्तों साइजिंग हैंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साइजिंग हैंडल के नाम से। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डॉक्यूमेंट में पिक्चर को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों क्रॉप का, ठीक है। पिक्चर को दोस्तों, जैसे कि ये पूरी पिक्चर है, इसको आधी करने के लिए या थोड़ा सा कोई सा भी हिस्सा काटने के लिए अपन क्रॉप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रॉप। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए। दोस्तों, असंगत को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कोरियर न्यू, बताइए, और बोल्ड। तो दोस्तों ये सभी है वो क्या है, जो एबीसी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोरियर न्यू, तो ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज के प्रकार है। ये जो बोल्ड है ये दोस्तों अक्षर का प्रकार है। ये बोल्ड, इटालिक, ये क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। बोल्ड में थोड़ा दोस्तों गाढ़ा होता है, मतलब अक्षर थोड़ा सा मोटा हो जाता है बोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लैंग्वेज नहीं है डी नंबर वाला। आगे देखिए, कई सेलों का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कई सेलों का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो है मर्ज सेल का, यानी कि मर्ज सेल का उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की
तरंगित रेखा को दर्शाता है। वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को क्या दर्शाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना। शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना, ये दोस्तों वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य कथन कौन सा है, देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। फुटनोट पेज के अंत में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होते हैं, ठीक है। फुटनोट है वो पेज के अंत में और एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के अंत में होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सॉरी 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता? बताइए कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता? तो दोस्तों उसमें देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर ये नहीं होता दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है, कहलाती है। एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह अपने आप पूरा हो जाता है, कहलाती है। बताइए वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो वो तो है ऑटो कंप्लीट। क्या हो जाएगा? ऑटो कंप्लीट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ है। वर्ड प्रोसेसर के लाभ क्या है? तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसर के लाभ है वो है दोस्तों देखिए संपादन क्षमता। संपादन क्षमता है ये क्या है? वर्ड प्रोसेसर के लाभ है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, जिस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वह कहलाता है। जिस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ड प्रोसेसर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि सिंबल बने होते हैं उसे कहते हैं। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि सिंबल बने होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे बुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बुलेट बोलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब किस पर माउस ले जाया जाता है तो माउस पॉइंटर का आकार हाथ के आकार में बदल जाता है? बताइए बताइए। माउस में दोस्तों आप सभी को पता होगा तीर का निशान होता है, ठीक है। और माउस को कौन से पॉइंटर के आकार यानी कि तो माउस पॉइंटर का आकार है वो हाथ में बदल जाता है दोस्तों, हाथ में बदल जाता है, ठीक है। ये हाथ में ऐसे बदल जाता है दोस्तों। तो ये आकार है वो किस पर लेकर जाएंगे तब ये बदल जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइपर लिंक पर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट का आकार किस में मापा जाता है? फॉन्ट का जो आकार है वो किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये पॉइंट्स में मापा जाता है, पॉइंट्स में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पॉइंट्स में मापा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वो क्या है? तो दोस्तों ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया है? दोस्तों ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में सेव किए गए दस्तावेज का एक्सटेंशन होता है। वर्ड में अगर आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से सेव करते हैं, जैसे कि आराध्या आरएस एकेडमी के नाम से आपने फाइल सेव करी तो ऑटोमेटिक उसके आगे दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के आगे डॉट क्या लिखा हुआ आएगा? तो दोस्तों डॉट डीओसी लिखा आएगा, ठीक है। डॉट डीओसी ऑटोमेटिक लिखा आएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं दोस्तों? वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड में लाइन टाइप करने पर वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर चला जाता है तो इस फीचर को कहा जाता है। वर्ड में लाइन टाइप करने पर वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर चला जाता है तो इस फीचर को कहते हैं। तो दोस्तों इस फीचर को क्या कहते हैं? तो इस फीचर को बोलते हैं दोस्तों वर्ड वर्ड रैपिंग बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक ऐसी सुविधा जिनके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही सही कर दिया जाता है, कहलाती है। एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही सही कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ड में एक फाइल में बने हुए संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। वर्ड में आपने फाइल बनाई, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? संपूर्ण सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण अक्षर, उसे कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और कंट्रोल सी से क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से दोस्तों पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए काम में लाई जाने वाली तकनीक है। वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए काम में लाई जाने वाली तकनीक है, तो वो तकनीक कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो तकनीक है ऑटो समराइज। ऑटो समराइज। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ड में किसी दस्तावेज का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार है वो कितना हो सकता है दोस्तों? 32 MB हो सकता है, ठीक है। कितना? 32 MB। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 32 MB। आगे देखिए, वर्ड में हमारे द्वारा बनाए गए शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द रखे जा सकते हैं? वर्ड में हमारे द्वारा बनाए गए शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द रखे जा सकते हैं? तो दोस्तों 10,000 शब्द है वो रखे जा सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड में 72 पॉइंट्स आकार का टेक्स्ट कितने इंच के बराबर होता है? वर्ड में 72 पॉइंट्स आकार का टेक्स्ट कितने इंच के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 इंच के बराबर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 इंच के बराबर। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड की पेज की स्थिति हो सकती है, वर्ड के पेज की स्थिति हो सकती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए लैंडस्केप भी हो सकती है और पोर्ट्रेट भी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन है वो टेढ़ी हो जाती है दोस्तों लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में सीधी रहती है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, देखिए वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफॉल्ट साइज क्या होती है? वर्ड में किसी नए दस्तावेज की दोस्तों डिफॉल्ट साइज है वो कितनी होती है? डिफॉल्ट साइज होती है दोस्तों 8.5 से 11 इंच, यानी कि 8.5 इंटू 11 इंच है वो डिफॉल्ट साइज होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसे काम में लिया जाता है? वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसे काम में लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए को सेलेक्ट करने के लिए, सी को कॉपी करने के लिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नया दस्तावेज खुलने पर कुल पेज संख्या होती है। नया दस्तावेज खुलने पर कितने पेजों की संख्या होती है? दोस्तों पेजों की संख्या एक ही होती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में किसी दस्तावेज को दोस्तों बाइंड करवाने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है?
वर्ड में किसी दस्तावेज को दोस्तों बाइंड करने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गटर का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है, हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से आलिंगन कर सकते हैं? तो कितने प्रकार से आलिंगन कर सकते हैं? तो 4 प्रकार से आलिंगन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे बढ़ता है, बताइए एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ता है? तो दोस्तों ये बढ़ता है 0.5 इंच आगे बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दस्तावेज का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, दस्तावेज का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है तो दोस्तों वो होता है कैलिब्री। कैलिब्री है ये दोस्तों दस्तावेज का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है, क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है तो दोस्तों ये होता है दोस्तों किसमें? तो ये रैम में होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रैम में होता है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लाल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थक मिलते हैं कहलाती है? वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थक मिलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों थ्रीसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रीसस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ड में सामान्य स्पेलिंग को सही करने की सुविधा कहलाती है। सामान्य स्पेलिंग को सही करने की सुविधा है वो ऑटो करेक्ट कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, ऑटो करेक्ट। आगे देखिए, दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द में परिवर्तित करने संबंधी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है। दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द में परिवर्तित करने संबंधी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है एडिट मेन्यू में। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एडिट मेन्यू में। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं। आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसी दस्तावेज के अन्य किसी स्थान पर, वर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य प्रोग्राम के दस्तावेज में, अन्य किसी प्रोग्राम के दस्तावेज में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दस्तावेज के अंत तक पहुंचने के लिए दबाया जाता है। दस्तावेज के अंत तक पहुंचने के लिए दबाया जाता है तो दोस्तों वो दबाया जाता है कंट्रोल प्लस एंड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण को जांचने संबंधी डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण को जांचने संबंधी डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है F7 दबाकर, F7 दबाकर डायलॉग बॉक्स है वो खोला जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो बताइए, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो वो फाइंड बॉक्स है वो खुल जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दस्तावेज की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए, दस्तावेज की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है तो ये किया जा सकता है दोस्तों, देखिए रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा। तो दोस्तों इन दोनों के द्वारा ही है वो मार्जिन है वो सेट किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर दोनों ही। 44 नंबर का प्रश्न है, दस्तावेज में फॉर्मेटिंग होती है। दस्तावेज में फॉर्मेटिंग होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों ही होती है दोस्तों दस्तावेज में फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ड में अंडू करने की जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड है ये, यानी कि कुछ भी आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, यदि आप टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करते हैं तो वह है। यदि आप टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करते हैं तो वह है। तो वह है दोस्तों, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। 47 नंबर का प्रश्न है, यदि आप दस्तावेज की लाइनों के मध्य स्थान में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वह है। यदि आप दस्तावेज की लाइनों के मध्य स्थानों में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वह है। तो वह क्या है? तो दोस्तों वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए टॉगल की का उदाहरण है। टॉगल की का उदाहरण है तो दोस्तों टॉगल की कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कैप्स लॉक है ये कौन सी की है? टॉगल की है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, पैराग्राफ का डाउटफुल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, बताइए। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि पैराग्राफ का डाउटफुल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है लेफ्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड में नहीं होता? एमएस वर्ड में कौन सा व्यू नहीं होता? दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है, नॉर्मल भी होता है, स्लाइड सॉर्टर नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, दस्तावेज में बनी सारणी में टैब दबाने पर आप जानते हैं। दस्तावेज में बनी सारणी में टैब दबाने पर आप जानते हैं क्या होगा? दोस्तों टैब दबाओगे तो दोस्तों वो अगले सेल में हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है, मेल मर्ज प्रक्रिया में होते हैं। मेल मर्ज प्रक्रिया में होते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मुख्य दस्तावेज, डाटा स्रोत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ड में डाटा सोर्स दस्तावेज में होते हैं। वर्ड में डाटा सोर्स दस्तावेज में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल फील्ड से, केवल रिकॉर्ड से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में ही। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉट डीओटी। डीओटी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, यदि आपको किसी कंपनी में प्रार्थना पत्र देना हो तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? यदि आप किसी कंपनी में प्रार्थना पत्र देना हो तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से आप एमएस वर्ड का उपयोग है वो करेंगे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने पर आगे वाला टेक्स्ट यदि है तो वो मिटता चला जाता है, वो होता है। वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने पर आगे वाला टेक्स्ट यदि है तो वो मिटता चला जाता है, होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओवर टाइप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओवर टाइप। नेक्स्ट आगे देखिए, हेडर क्षेत्र, हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो किस मार्जिन में होता है? तो दोस्तों ये टॉप में होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से टॉप में। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, कई क्रमिक कमांडो के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। कई क्रमिक कमांडो के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है मैक्रो। क्या कहलाता है? मैक्रो। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ऑटो करेक्ट का परिणाम मिलता है। ऑटो करेक्ट का परिणाम मिलता है किसको दबाने पर? तो दोस्तों वो है स्पेस बार को दबाने पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आप वर्ड में कुछ मदद चाहते हैं तो आप दबा सकते हैं। यदि आप वर्ड में कुछ मदद चाहते हैं तो आप दबा सकते हैं, तो दोस्तों F1 को दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें F1 का मतलब हेल्प होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों फाइल नेम कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फाइल नेम। आगे देखिए कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है एडिटिंग। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एडिटिंग। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए दोस्तों, वो है टेबल से पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज सेक्शंस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सूट है, एक एप्लीकेशन सूट है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, वर्ड में आप अधिकतम कितने दस्तावेज खोल सकते हैं? वर्ड में आप अधिकतम कितने दस्तावेज खोल सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रैम की अधिकतम सीमा तक, रैम की अधिकतम सीमा तक। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है टाइटल केस, टाइटल केस। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, तो दोस्तों ये होता है प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंट लेआउट। आगे देखिए निम्न में से कौन सी बार वर्ड की विंडो में सबसे नीचे स्थित होती है? निम्न में से कौन सी बार वर्ड की विंडो में सबसे नीचे स्थित होती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्टेटस बार। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेटस बार। आगे देखिए नया दस्तावेज तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट है। नया दस्तावेज तैयार करने और खोलने के लिए शॉर्टकट है, तो वो क्या है? तो वो है कंट्रोल+N है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल+N। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है दोस्तों कंट्रोल+, बताइए कट करने और पेस्ट करने की दोस्तों वो है कंट्रोल+X का प्रयोग है, वो कंट्रोल इसका कंट्रोल+X है वो कट करने के लिए है, ठीक है। और कंट्रोल+Z है वो अंडू के लिए, कंट्रोल+C है ये कॉपी के लिए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक नाम सहित या एक नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कौन से कमांड का प्रयोग करना होगा? बताइए दोस्तों, एक फाइल आपके पास में किसी फोल्डर में सेव है और आप उसको दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं, या तो आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, अगर वो नहीं करे तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? सेव एज का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वंश चेंज करता है। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वंश चेंज करता है, वर्ड्स चेंज करता है, ठीक है। दिखते वर्ड्स है वो चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो विस्तार भाग है .doc। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है?
तो दोस्तों वो है पेज डाउन कुंजी को दबाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो दोस्तों सर्चिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सर्चिंग। आगे देखिए यहाँ पे, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पेल चेक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पेल चेक। नेक्स्ट आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से कौन सा पार्ट द्विआयामी नहीं है? इनमें से कौन सा पार्ट द्विआयामी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वॉल्यूम चार्ट। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वॉल्यूम चार्ट। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं? दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ड आर्ट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ड आर्ट। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोई विशेष चिन्ह उसके ओस्की कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? कोई विशेष चिन्ह उसके आस्की कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्टर। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्टिफाई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिफाई। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की सूची बनाने में टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस प्रकार की सूची बनाने में टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साधारण सूची का। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साधारण सूची का। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान क्रिया है? वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान क्रिया है, तो वो कौन सी है? तो वो है कट एंड पेस्ट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडो। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, टास्क बार किस पर स्थित होता है? टास्क बार किस पर स्थित होता है? तो दोस्तों ये स्क्रीन के तल पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्क्रीन के तल पर। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड है वो किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट व साइज बदलते हैं? एमएस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट व साइज बदलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉर्मेट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मेट। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड गलती से डिलीट हो गया है तो आप रन पर जाकर क्या कमांड देंगे जिससे आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा? तो दोस्तों वो है विनवर्ड। विनवर्ड का विनवर्ड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है, यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है और आपको अंडू ऑप्शन पर क्लिक करना है तो शॉर्टकट कीज आप किसे चुनेंगे? अंडू के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा खोलनी है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार जैसे बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार जैसे बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ड्रॉप कप का। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्रॉप कप। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है,
किसके द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों में आकर्षक बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ड आर्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्ड आर्ट। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने के लिए देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पासवर्ड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पासवर्ड लगाएंगे। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों फाइंड कमांड का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+F। आगे देखिए, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? तो वो है दोस्तों स्प्रेडशीट की। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट। 98 नंबर का प्रश्न है, टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु बटन क्लिक पर ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो वो है ऑटो फिट। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑटो फिट। 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन पर क्लिक कर फिर क्लिक करें। सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल्स लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन पर क्लिक कर फिर क्लिक करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपर केस। दोस्तों अपर केस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स पर कर सकते हैं। बताइए, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स पर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड में आप कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter प्रेस कर एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये MS वर्ड से संबंधित है वो प्रश्न करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।